Assalamu alaikum students. My name is Sayyida Javeria Jafri and today I am here to discuss the second part of War of Independence. That is the causes of War of Independence. यानी कि क्या क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये जंग आज़ादी लड़ी गई, किसके दरमियान लड़ी गई, कौन सी दो पार्टीज़ थी इसमें. The first one is Indian and the second one is Britishers, ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. सो द फर्स्ट कॉज इज़, जो पहली वजह बनी इस वॉर की वो थी सियासी वजह, यानी कि पॉलिटिकल कॉज. पॉलिटिकल कॉज क्या था इसका कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बरे सगीर पर आई तो उसने सबसे जो पहला काम किया कि जितना भी सियासी कंट्रोल था वो अपने हाथों में ले लिया. सारा सियासी कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया. और जो इंडियन के रूलर्स थे, जो इंडिया के रूलर्स थे उस वक्त, जो मुग़ल्स थे वहाँ पे, उनको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, उनको डिग्रेड करना शुरू कर दिया. जब इंडियन रूलर्स को ब्रिटिशर्स ने, इंग्लिश मैन्स ने डिग्रेड करना शुरू कर दिया, डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है जब वो उनको डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो जो आम आवाम होगी उन्होंने भी इनको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया. बिल्कुल उनकी इज़्ज़त नहीं करते थे क्योंकि वो तो खाली हाथ रह चुके थे. सारा सियासी कंट्रोल जो था वो आ गया था ब्रिटिशर्स के हाथ में. दूसरी जो एक पॉलिसी राइज की ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि सबसे बड़ी वजह थी इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अब क्या चीज़ है? ब्रिटिशर्स ने ये ऐलान किया कि जब कोई इंडियन रूलर मर जाएगा, जब किसी इंडियन रूलर की डेथ हो जाएगी, अगर उसका कोई जानशीन मौजूद नहीं है जो उसकी टेरिटरी अपने हासिल कर ले, तो ये जो उसकी टेरिटरी होगी वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगी, ब्रिटिश की हुकूमत के अंदर आ जाएगी वो टेरिटरी. ओके, द सेकेंड वन इज़ रिलीजियस कॉज. नाउ व्हाट इज़ रिलीजियस कॉज? ये तो हम इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मजहबी वजह. हम सबको पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज़ हैं, जो इंग्लिश मैन्स हैं, उनका क्या मज़हब है? उनका मज़हब है ईसाईयत. ठीक है, तो उनके आने की वजह ये भी थी कि उन्होंने ईसाईयत को फ़रोग़ देना था. जब वो आए बरे सगीर पर तो उन्होंने जगह जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बना दी. और उन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ किसकी तालीम दी जाती थी? ईसाईयत की तालीम दी जाती थी. ना ही वहाँ पे कोई इस्लामी तालीम दी जाती थी और ना ही कोई और मज़हब, किसी और मज़हब की तालीम दी जाती थी. यानी हिंदी तालीम, सिखों की तालीम, कोई तालीम नहीं दी जाती थी. एक वेस्टर्न स्टडीज़ को फ़रोग़ दिया जाता था और दूसरा क्रिश्चियनिटी को फ़रोग़ दिया जाता था, ईसाईयत को फ़रोग़ दिया जाता था. ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी इस वॉर की. दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलिट्री में हिंदूज़ और मुस्लिम को साथ साथ रखा. अब हमें तो पता है कि मुस्लिम और हिंदू जो हैं वो दो अलग नेशंस हैं, दो अलग कौमें हैं, वो तो एक साथ नहीं रह सकती, ना वो खाना खा सकती हैं एक साथ, ना उनकी इबादत एक जैसी है. तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. द थर्ड वन इज़ सिख शेव, यानी सिख जो थे वो अपनी बॉडी से हेयर शेविंग नहीं करते थे, तो उनको फोर्सली उनकी शेव करवाई गई, तो सिख भी उनके ख़िलाफ़ हो गए. एंड द लास्ट रिलीजियस कॉज इज़ हिंदू सी ट्रैवल, यानी कि हिंदूज़ जो थे वो सी ट्रैवल को बहुत बुरा मानते थे, समुंदर को पार करने को बहुत बुरा मानते थे. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तिजारत के लिए हिंदूज़ को जो है वो सी ट्रैवल करवाते थे, जिसको वो हिंदूज़ अपशगुन मानते थे, जिसकी वजह से हिंदूज़ भी उनके काफ़ी हद तक ख़िलाफ़ हो गए थे. अब जब वहाँ पे मिलिट्री में हिंदूज़ को और मुस्लिम को एक साथ कर दिया गया, साथ साथ रखा गया, तो हिंदूज़ के अंदर भी बहुत सारी कास्ट मौजूद थी. जो हिंदूज़ की कास्ट थी मौजूद थी. हिंदूज़ कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण्स थे, अछूत थे और भी बहुत सारा कास्ट सिस्टम उनमें मौजूद था. तो इस वजह से भी हिंदूज़ उनके ख़िलाफ़ हो गए थे. द थर्ड वन इज़ सोशल कॉज, यानी कि माशी
माशी वजह क्या थी कि इंडियंस का क्लब में आना बैन हो गया। क्लब के बाहर लिखा होता था बाकायदा तौर पे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इसका मतलब कि इंडियंस और डॉग्स जो हैं वो इस क्लब के अंदर नहीं अलाउ हैं। तो मतलब कि इंडियंस को डिसरिस्पेक्ट किया गया, उनको उनकी इज़्ज़त में कमी की गई, उनको बहुत नीचा दिखाया गया और उनको डॉग के साथ मिला दिया गया। द फोर्थ वन इज़ इकोनॉमिक कॉज। अब जो सबसे बड़ी वजह थी ईस्ट इंडिया कंपनी की बरसगीर पर आने की, ये थी कि बरसगीर के अंदर बहुत सारी खुदा की तरफ से मादनियात मौजूद थी। उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जो ब्रिटिशर्स थे जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ से बरतानिया लेकर चले गए सस्ते दामों, और जो चीप क्वालिटी का मटेरियल था वो बरतानिया से बरसगीर में इंपोर्ट करते थे। द लास्ट वन इज़ मिलिट्री कॉज। अब काऊ और पिग का हम लास्ट लेक्चर में ज़िक्र कर चुके हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इस वॉर का वो ज़रूर देख लें, अदरवाइज़ यू कांट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो काऊ और पिग जो है वो मिलिट्री वेपन्स में यूज़ होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो गए थे, क्योंकि हिंदू काऊ को पूछते थे और जो मुस्लिम्स थे वो पिग को हराम करार देते थे अकॉर्डिंग टू इस्लाम। इसलिए वो कहते थे कि हम ये मिलिट्री वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने जो इंग्लिश मैन्स थे उनको हायर रैंक्स दे दिए मिलिट्री में, और जो बाकी इंडियंस थे जिसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे और सिख थे और भी बहुत सारी माइनॉरिटीज़ मौजूद थी जिनको लो रैंक्स दिए थे। और ब्रिटिशर्स इंडियंस को लाइक अ स्लेव ट्रीट करते थे। इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेज़। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसके रिज़ल्ट्स और आउटकम्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।